मामला क्या है कि बिहारी लाल अंबर को आप सुनना चाहते हैं, मैं भी बिहारी लाल अंबर को सुनना चाहता हूं। बिहारी लाल अंबर के बारे में एक फायदा हमेशा ये रहता है कि बिहारी लाल अंबर शायरात की तादाद में भी इजाफा करते हैं और शायरों की तादाद में भी इजाफा करते हैं। बिहारी लाल अंबर के बारे में आज तक वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि इस आदमी की बारात आएगी या इस आदमी की बारात जाएगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बिहारी लाल अंबर के साथ आखिर होना क्या है। फिर भी एक बात मैं बताना चाहता हूं, बिहारी लाल अंबर हास्य व्यंग के शायर, हास्य व्यंग के कवि हैं। आपको हंसाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिहारी लाल अंबर आपको हंसाने के लिए चाहे जितने उल्टे पुल्टे तजुर्बात करें, लेकिन अंदर से एक अच्छा इंसान, अंदर से एक अच्छा हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदुस्तानी बिहारी लाल अंबर के अंदर रहता है। आज आप उससे भी मुलाकात करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहारी लाल अंबर को जब आप सुनने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो एक बात और समझ लीजिए कि हमारी जिंदगी उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सोच कर देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये आखिरी। ठीक है ना? क्या अजीब तमाशा है कि अगर आज के दौर में जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और हजरात गिरामी अब जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लें कि कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो मोइन भाई की तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। आइए इन्हीं तजुर्बात से कुछ फायदा उठाएं और मुलाकात करें श्रीमती बिहारी लाल अंबर से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब बिहारी लाल अंबर। सलाम वालेकुम, सादर नमन। महकता रहे आपकी मोहब्बतों से मेरा वतन। तरह तरह के फूल खिले हैं और ये अपने दुबौली का दिखाई देता है चमन। हमारी निजामत कर रहे भाई नदीम फारूक साहब, बड़े प्यार से। ऐश्वर्या राय हमारे आगे कहाँ टिकेगी भाई। जब मैं मर्द होकर इतना दर्द समेट कर पहुंच गया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और हमारे लंबे बाल देख हमें मर्द न माने कोई। मगर ऐसा नहीं तो हंसने हंसाने की बात है, क्योंकि आपके बीच में बड़ी मोहब्बतों से भाई आलम निजामी साहब और असद बस्तरी साहब ने हम शायरों को बड़ी मोहब्बत से बुलाया है। मैं उन दोनों भाइयों को अपनी मोहब्बतों से नवाजता हूं। साथियों, नफरतों की कहीं बारिश नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुम्हें लावारिश नहीं होने देंगे। ये वतन मेरे शहीदों की कुर्बानियों की निशानी है, हम इसे किसी और का वारिस नहीं होने देंगे। माइक थोड़ा सा हमारे हिसाब से नहीं है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो किसी किताब से नहीं है, क्योंकि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। इतना शायरात बैठे हैं और उसी में हम भी जो है जिन्नात की तरह घुस गए। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। कभी ऐसे भी हालात आते हैं, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। तुम जिंदगी में आओ एक परिवार की तरह,
मैं तुमको रोज पढ़ूंगा अखबार की तरह। हमारे बीच में अपने मेरे बड़े भाई रिजवान बिल्डर भाई बैठे हैं। रिजवान भाई को बहुत सलाम करता हूं। मैं बहुत राहें आपकी देख रहा था कि आप आ जाते। लोग गैर दाढ़ी मूछ के इतना सुंदर नहीं लगते जितना आप इस सुन्नत में इतना सुंदर लग रहे हैं। ये दाढ़ी मूछ तो सुन्नत है भाई आपकी। मैं आपकी बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। साहब आपने जो कुछ भी खाना खाया अकेले खाया। आपने कहा था मैं खिलाऊंगा, लेकिन मैंने खूब खाना खाया। बस मैंने पूछा कि रिजवान भाई ने खाना खाया कि नहीं। हमारे बीच में भाई अब्दुल मोइन साहब हैं भाई, उनको बहुत दुआएं देता हूँ। कन्वीनर मुशायरा हैं। उनके साथी हैं विनोद वर्मा जी। विनोद वर्मा भाई बैठे हैं। मैं उनको बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। हमारे सभी दोस्त यहाँ उपस्थित हैं। दो चार थोड़ी देर तक रहेंगे, मगर लिस्ट बहुत लंबी है कहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। इस पे जो शायर बैठे हैं सभी शायर नहीं हैं। शायरों को बल देने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि माला पहनाने वाले भी आसपास बैठे हुए हैं। इनसे डरना चाहिए जो माला पहनाने वाले लोग हैं। पता नहीं कभी आपको आखिरी माला पहना दे, ये वाला हमको डर हमेशा लगा रहता है। एक बार तो ऐसे हुआ, नदीम साहब बहुत खूबसूरत माला लेकर के घर पहुंचा तो हमारी बेगम ने हमारे फोटो पे चढ़ा दिया। हमारी अम्मा रोने लगी। अब हमारी बेगम को पता नहीं था तहजीब कि नहीं डाला जाता। तो बोले कहाँ गया बिहारी लाल? बोले कहीं नहीं गया है, नीचे गया है पानी लेने, अब तय हुए। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि 16 कभी शबनम कभी तूफान हूँ यारो, हर दौर से गुजरा हुआ इंसान हूँ यारो। 16 कभी शबनम कभी तूफान हूँ यारो, हर दौर से गुजरा हुआ इंसान हूँ यारो। चाहे तो खरीद लो तुम मुझे आधे दाम पर, उजड़ी हुई दुकान का सामान हूँ यारो। उजड़ी हुई दुकान का। अब मैं उसके दिल में घुस गया हूँ मूस की तरह। अरे वाह, देखिए कुछ नया सुन ले। हाँ ये सही है। पुराना तो सुनते रहा था। नहीं ठीक है, मूछ वाला सही है। मूस मूस। मैं उसके दिल में घुस गया हूँ मूस की तरह। वो मुझको पूरा पी गई है जूस की तरह। अच्छा। मैं उसको प्यार करता हूँ भारत की तरह से, वो मुझ पे बम फेंकती है रूस की तरह। और जब बम फेंक दिया तब कैसे कहा? खुली हुई खुशियों की दुकान होनी चाहिए रिजवान साहब। खुली हुई माला पहरा। हाँ अच्छा नहीं एक माला इनको भी दे दो बिहारी लाल, आप भी पहना दो उनको। ये छोटा बच्चा भी माला पहना दिया। नहीं आप जो है देखिए, उन्होंने आपको माला पहनाई, आप भी उनको अगर एक माला पहना देते तो ये माला वरमाला बन जाती। वैसे नदीम फारूक के बारे में इतना कहूंगा कि इन्होंने अपनी शादी हमारे कहने से किया। मैंने नदीम भाई बहुत दिन तक शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा नदीम भाई शादी कर लो यार, नहीं तो ज्यादा उम्र में शादी करोगे तो आपका नुकसान होगा, फायदा कोई दूसरा उठाएगा। बोले कैसे अंबर भाई? हमने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, सब पे इसमें लागू जितने लोग कंवारे हैं। ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। ये डर के मारे तुरंत शादी कर लिए। आज आपके सामने है 12 बच्चे हैं। ये बच्चा हमको माला पहना दिया। अब हमने सोचा ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो मैंने तलाश किया, 4 लाइनों में आया। उम्र के कच्चे आ जाते हैं, दिल के सच्चे आ जाते हैं, कौनो बढ़िया काम करो तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। इनका अपना मामला होता है। आज जब बच्चे कहाँ से आए, मैं तलाश किया, फिर से 4 लाइन नई लाइन तलाश किया कि खुली हुई खुशियों की दुकान होनी चाहिए। खुली हुई खुशियों की दुकान होनी चाहिए। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। एक दुल्हन इंडियन तो आ गई है पास में, एक दुल्हन मेड इन जापान होनी चाहिए। एक दुल्हन मेड इन जापान होनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे वसूल्ला प्रधान भाई और वो प्रधान, एक और प्रधान भाई हैं, एक प्रधान और
अच्छा हाँ भाई भाई सलाम वालेकुम भाई, आप इसी तरह प्रधानी तो हर जियत रहा है। हमने आपकी भाभी से कहा हम भी प्रधानी से लड़ेंगे, तो बोली आप किसी ट्रक से लड़ जाना लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़ना। हमने कहा क्यों? बोली प्रधानी में बहुत खटकरम होता है, बहुत मेहनतें करनी पड़ती, बहुत कुछ गंवाना लुटाना पड़ता है। हम नहीं माने तो कहने लगी आपकी भाभी, जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। जिनी करा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। जे जवन मांगे वो का तवन तवन दई द्या, बदले में उनके सबके ओटवा तू लैला। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। बिना दारू सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे जाई सबका दारू दयावा। पैकेट में भर के दिया बिरयानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। सपना देखी कि हमारा मनसेधु प्रधान हो गया। सवेरे कहती है जाइए लड़िए। हमने कहा क्यों? कहती है जब जीती जा ब्या राजा बड़ा मजा होई, डन लपके गद्दा पे उछल उछल सोई। फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जित ब्या प्रधानी रजऊ। बिना दारू के न जित ब्या। ये मैंने ऐसे बना दिया, कोई बहुत खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। नदीम साहब बोलते रहिए, चाय वो मंगा लीजिए, क्योंकि चाय पीते हैं चाह पीते हैं फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। चाय पीते हैं चाह पीते हैं फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे। अब भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। समाजवादी पार्टी ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ। आप पार्टी ने कहा आप हमको झाड़ी पे बटन दबा के विजयी बनाओ। कांग्रेस पार्टी ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ। बसपा वालों ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ। भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ, हम लोग विजयी हो जाएंगे, बाकी सब लोग सो जाएंगे। तो एक यादव जी आए मोछा ओछा ऐठत। अच्छा, एक यादव जी मोछा ओछा ऐठत गोइठत आए, नहीं दुबौली के रहे। हाँ। तो हम कहे का यादव जी कहे कुछ कहा अंबर भाई? हम कहे ना बजाऊ ताली तो हमका खूब आखारी, यही दुबौली में रोज हम चरैबे बकरी। उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सपारी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे ककारी। तो यादव जी मोछा ऐठे अब कहें अंबर भाई सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन हम यादवों का स्वभाव है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हम कहे यादव जी आपका स्वभाव क्या है? तो कहने लगे हमका बोलऊ ब्या तो वऊ भाई करब, गैया भैंसिया चरऊ भाई करब। हम है यूपी के यादव के लड़िका, दूधवा में पानी मिलऊ भाई करब। दूधवा में पानी मिलऊ भाई करब। जे का जौन पिए को नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया नाही पालो गाय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन नाइल लाभ के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोपी मार्नी क्लीन ब्यूटी पार्लर फेयर लवली बंटी बबली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। प्रचार बहुत आता रहता है, इतना सुंदर सुंदर हीरोइन प्रचार करती रहती हैं।
ये मंच पर 2-4 बूढ़े भी घुस गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, चेहरों पे रवानी की दुआ मांगने लगे, आंखों में भी पानी की दुआ मांगने लगे। जब लड़के लड़कियों को देखा प्यार यूं करते तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। और हमारी तरह और नदीम भाई की तरह जिन्होंने कुछ बाल काले कर लिए, उनके लिए है कि बालों में डाई लगाने लगे, बुढ़ापे के दिन सब छिपाने लगे। हुआ इसका अंजाम ये दोस्तों की हसीनों के खत आने जाने लगे। वाह। अब तो ऐसा है कि मामला ऐसा हो गया है, और शायराएं तो इतनी सुंदर सुंदर बैठाए हैं, उसी में आपने फलक को हमारे बगल में बैठा दिया। बिहारी लाल अंबर, ये आपके और हमारे अलग अलग तजुर्बात हो सकते हैं, आप बुढ़ापे और जवानी को अलग अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना यह है कि जवानी में जहां इंसान की डायरी में हसीनों के नंबर होते हैं, बुढ़ापे में वही नंबर हकीमों के हो जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बहुत अच्छा है आपका, आप इतना तजुर्बे, इतना अनुभव रखते हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। आप देश के ऐसे नाजिम हैं जो बड़े बड़े जाजिम भी फैला दे तो छोटे पड़ जाते हैं, इतने सामाइन आ जाते हैं, और पता न कहाँ से इतने आ जाते हैं। मैं सबका बहुत खैर मकदम करता हूँ। ये हिंदू मुसलमानों की एकता की महफिल है साथियों। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। इसलिए अरे बालों के बारे में मत पूछिए, ये बाल तो हमारे देख करके बहुत, अभी तो जैसे इटवा उतरे तैसे 4-5 हिजड़े मिल गए हमको। उसमें से एक कहता है कि हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। हमने कहा अरे हम क्लियर हैं, एकदम सही हैं, हम तुम्हारे वाले नहीं हैं। बोले जांच होगी, 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। यही मामला लेकर के अख्तर इलाहाबादी के साथ हम बंबई ट्रेन में चढ़ गए। अख्तर भाई ने कहा यार टिकट नहीं लिया, कैसे बचेंगे? हमने कहा टीटी आएगा तो कुछ मामला रचेंगे। हमने कहा जब टीटी आए तो हम अपने बालों को ऐसे ऐसे करेंगे, आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा। टीटी आया, हम ऐसे ऐसे शुरू किए, अख्तर भाई ऐसे ऐसे शुरू किए, तो वो कहता है आप लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा आप कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? वो भाग गया। आगे बढ़े, सीट खाली नहीं थी, एकदम ऊपर बैठ गए। नीचे 2 सुंदर औरतें आई, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? उसने कहा कोई ज्यादा नहीं, 27-28 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। बोले ये कौन है? अख्तर भाई बोले ये अभी अभी पैदा हो रहा है, आप इसे निप्पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो सर्वा भूखमरी का शिकार हो जाएगा और यही ट्रेने में खत्म हो जाएगा। सामने लड़की बैठी है, बोली आप लोग बहुत टिकट नहीं लिए हैं, पकड़ उठेंगे, आगे 3 स्टेशन बाद टीटी चेंज होंगे। हम कहे बहन जी घबराना मत, अगर टीटी चेंज होंगे तो नुस्खा भी चेंज हो जाएगा। टीटी आया, अख्तर भाई बोले वह टीटिया आ रहा है। हम कहे अख्तर भाई सजग सावधान। अब हम दुपट्टा उपट्टा खोले, बाल उल लहराए, चूड़ीदार पैजामा में एकदम पेटकुनिया लेट गए उल्टा। पीछे से हमको टीटी देखा तो बड़ा खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर कन्या बेचारी कितनी दूर से चली आ रही है, टिकट ली होगी तब टांग फैला सो रही है। 5 मिनट बाद पूछे अख्तर भाई टीटी गया? टिटिया बोला कहाँ जाएं? उठें तो कुछ थोड़ी देर बतलाई जाइए आपसे। हम उठे तो हमका देख के कहता अरे यार लड़के हो क्या यार? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा भाई करेंगे, पर इतना थोड़ा कर पाएंगे जितना आप यहाँ सोच विचार के बैठे हो। सामने लड़की का बाप बोला कि आप पकड़ उठेंगे, अपनी बैच के साथ टीटी आएगी। हम कहे चिंता मत करिए, उससे भी तगड़ा नुस्खा है। आपकी टीटी बैच के साथ जीआरपी पुलिस लेकर आई। जैसे ही टीटी 2 कदम पे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोलो आपका काम हो गया। तो मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का,
मेरे किसी सामाइन ने कहा कि आपके बालों के राज क्या है। हमारे बालों लहराते हुए बालों को देखकर बाल विकास मंत्री की गाड़ी रुक जाती है। अब बोलता है बाप रे बाप, बालों का इतना विकास। हमने कहा आप भी बाल विकास मंत्री हैं, ये मेरे बाल ऐसे ही नहीं हैं, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का? मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का। परेशानियां तो हर जगह जुड़ी रहती हैं। अब स्थिति तो ऐसे हो गई, अब हमको साहब फलक सुल्तानपुरी के बगल में बैठा दिया। अब दूर से जो लोग देख रहे हैं बोल रहे हैं कि 5-6 लोग आ गई हैं, ऐसा लग रहा है हम बहुत सारे जोड़ लिए थे। तो जब हमको जोड़ लिए थे तो हमको कहना पड़ा साहब कि कौन अब राजा बनेगा, बोलो दरवानी के बाद। कौन अब राजा बनेगा, बोलो दरवानी के बाद। कौन खिचड़ी खाएगा स्वादिष्ट बिरयानी के बाद। और जब मंच पर फलक के जैसी सुंदर सी कोई है शायरा, तो कौन देखेगा यथूथन शक्ल नूरानी के बाद। बहुत इसमें दिक्कतें होती हैं। और जहाँ ले बूढ़ों की बात है, इनमें बुजुर्गों की शान में 4 पंक्तियां पढ़ दिया। तमाम यहाँ जो बूढ़े बैठे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, उनके लिए कहा प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अब उनके लिए 4 लाइन लेके खड़ा हुआ तो मजबूत किया बूढ़ों को। भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज़ न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। बहुत अच्छा सुना सर, इतना अच्छा सुन लिया मुझे आपके बीच में आने का। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना। किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं। किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत। वाह 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 वाह, क्योंकि ये आपकी मोहब्बतें हैं। आपकी बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, हरिश्चंद्र भैया हमारे बीच में आ गए। भाई हरिश्चंद्र तो पहले पाए जाते थे, अब तो हरिश्चंद्र भाई अभी भी हैं। मुझे अभी पता चला अभी भी कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे भी लोग हैं इसी दुनिया में। अब हम लोग तो ऐसे भी आते हैं, कुछ लोग कहते हैं अमर भाई ऐसा पढ़ते हो ऐसा पढ़ते हैं। हमने कहा हम भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम अच्छा लिख दें और पढ़ दें तो आपकी रोजी बंद हो जाए, इसलिए हम बहुत अच्छा नहीं लिखते। शायर हैं भाई, रोजी रोटी उनकी भी चलती रहे, इसलिए कि शायर हैं कोई ताजा गजल सोच रहे हैं। हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहे हैं। फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिसों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहे हैं। उलझे हुए सवालों का हल सोच रहे हैं। और जहाँ ले आपके कौम की बात है, हमारे कौम की सभी धर्म सभी मजहब एक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। क्या कहना? हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। वाह वाह वाह। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। वाह वाह वाह। आइए रिजवान साहब, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। कांबर भाई कहते हैं आपके कौम की मोहब्बतों को लेकर कहते हैं, आपकी कौम की मोहब्बतों को लेकर कहते हैं कि लगाता जान की जो बाजी है उसका मालिक भी उस पे राजी है। वाह, उसको कोई हरा नहीं सकता जो 5 वक्तों का नमाजी है। वाह 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 वाह। ये आपकी मोहब्बतों में बड़ी सलाहियत हम लोग हर धर्म से सीखते हैं, हर मजहब से सीखते हैं। क्योंकि कहीं किसी पे रौब जमाना पड़ता है नदीम भाई, कहीं किसी पे रौब जमाना पड़ता है, कहीं मुझे खुद ही झुक जाना पड़ता है। मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। वाह वाह वाह। क्यों? एक प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है
कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। हथकड़ी लग गई लड़के को प्यार में, लड़के ने प्यार नहीं छोड़ा, कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दे तू हथकड़ी, हो मितवा लागे न रे जियरा। लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी।